नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल हीरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बरमास सीरीज। इसमें क्वेश्चन बैंक, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन बैंक का निचोड़ लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं और उसके आंसर को किस प्रकार से देंगे उसको हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन। क्या नाम है जिसका? जीवाश्म ईंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VBI लगा सकते हैं। लिखते हैं जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, है कि नहीं। एक्चुअली हम ना इस टॉपिक को ही कवर कर लेते हैं क्योंकि हर एक साल इससे ना 2 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का बार बार आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। और जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मतलब इधर इर्द गिर्द इसके पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग जब जान लेंगे तो इसके इर्द गिर्द पूछे गए क्वेश्चन पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे 2 क्वेश्चन, पहला जीवाश्म ईंधन और दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ना मतलब जीवाश्म ईंधन को तो यूज करते करते हम लोग प्राकृतिक मतलब सौर ऊर्जा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे कि अभी मोटर गाड़ी जो आ रही है, बसें, ट्रक या कार, ये सब ना सोलर पे चलने वाला सब आ रहा है कि नहीं। मतलब सूरज की रोशनी से चार्ज होता है तब जा कर के चलता है। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो इस बात पे चर्चा करेंगे अगली क्वेश्चन में। तो आज के सेशन में देखेंगे 2 क्वेश्चन। देख रहे हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग कि ये ऐसा ईंधन है जो कि लाखों करोड़ों साल पहले, मतलब बहुत ही समय पहले, अतीत में कभी इसका निर्माण हुआ था, है कि नहीं है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सारे गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे ईंधन को ही क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, है कि नहीं। लिखते हैं ऐसा ईंधन जिसकी उत्पत्ति, ऐसा ईंधन जिसका निर्माण प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बहुत ही पहले, अतीत में, है कि नहीं, बहुत पहले हुआ हो। प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बहुत पहले हुआ हो, है कि नहीं। किस प्रकार से हुआ है उसको हम उत्पत्ति में देखेंगे, है कि नहीं, है ना। यदि बात करें कि यह कैसा स्रोत है, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, पहले जैसे देख लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे। जैसे देख लेंगे तब आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, है कि नहीं। जैसे में कोयला, प्राकृतिक गैस, है कि नहीं। डीजल, एक कच्चा तेल जिसको बोलते हैं डीजल, पेट्रोल इत्यादि, किरोसिन तेल, ये सारे अलकतरा, है कि नहीं, ये सब चीज़ इसी से मिलता है कि नहीं। अब हम आपसे पूछ दें, अब हमको ये बताएं ये ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय स्रोत है। तो आप बोलिएगा सर ये तो खत्म होने वाला है, सीमित है, हम लोग इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है। ये हजारों करोड़ों साल पहले हुआ था, इसका भंडारण क्या है, सीमित है, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बहुत दिन पहले हुआ था, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, नवीकरणीय और नवीकरणीय है। तो ये हो गया अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला जब एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या हम दोबारा यूज कर पाएंगे, नहीं ना। फिर बनने में करोड़ों साल पहले लग जाएगा, है कि नहीं है। देखिए यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 1 मिनट कॉइल जला लेते हैं, मच्छर काट। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, लिखिएगा यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ना, क्योंकि इसका भंडारण क्या है, सीमित है। अब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, मतलब ये इसका निर्माण हुआ कैसे। जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं, इसका निर्माण हुआ कैसे। एक्चुअली हुआ क्या, सुनिएगा। लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुई, कोई प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, मतलब जंगल का जंगल, बहुत सारे जीव जंतु जानवर क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, दब गए। और अधिक दाब तथा अधिक ताप के कारण इन सारे चीज़ों का क्या हो गया, निर्माण हो गया,
है ना। आपसे पूछे कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण कब होता है, तो जहाँ पे अधिक दाब तथा क्या होता है, अधिक ताप होता है कि नहीं, वहीं पे जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, निर्माण होता है ना। तो कितना समय लग जाता है, तो बहुत दिन लग जाता है कि नहीं। लिखिएगा, उत्पत्ति लिखिएगा, लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है ना, पेड़ पौधे तथा जंतु, पेड़ पौधे मतलब एगो दूगो पेड़ पौधा नहीं, एकदम जंगल का जंगले है कि नहीं, 100-100 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर का जंगल क्या हो गया, कोई घटना हुई होगी, भूकंप आया होगा, कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई होगी जिसमें वो सभी अंदर में क्या हो गए, दब गए, है कि नहीं। लाखों करोड़ों साल पहले प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे तथा जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए, है ना, दब गया। जहां अधिक दाब तथा अधिक ताप के कारण, जहां अधिक दाब तथा अधिक ताप के कारण या अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक ताप के कारण जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसकी क्या हो गई, उत्पत्ति, ये इसकी क्या हो गई, उत्पत्ति। अब इसके महत्व को लिखते हैं। आप लोगों से 2 मार्क में क्वेश्चन अलग से पूछा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन के महत्व को लिखें, जीवाश्म ईंधन के महत्व को लिखें। पहला महत्व क्या लिखिएगा, इसका भंडारण क्या है, सीमित है कि नहीं, इसका भंडारण सीमित है, इसका भंडारण सीमित है ना। 1 मिनट, अच्छा अगला पॉइंट लिखिएगा, भंडारण सीमित है, लेकिन अपना जो दैनिक जीवन है, अपना जो उपयोग का सामान सब है, चीज़ें सब है, वो किस पर निर्भर है, जीवाश्म ईंधन पे ही निर्भर है। मोटर गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, है कि नहीं है, ये सारे चीज़ किस पे निर्भर है, ईटा का भट्ठा देखिए, सब का सब कोयला पे चल रहा है, ये सारा का सारा किस पे निर्भर है, जीवाश्म ईंधन पे ही निर्भर है कि नहीं। लिखिएगा, हमारे दैनिक जीवन में डीजल पेट्रोल नहीं रहा तो कितना गाड़ी अखने बंद हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है, इसका उपयोग होता है कि नहीं, कितना होता है वो सबको पता है ना। इसका भंडारण क्या है, सीमित है। तीसरा नंबर, यह कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय है। महत्व में भी इस बात को लिख सकते हैं, यह अनवीकरणीय स्रोत है, यह अनवीकरणीय स्रोत है कि नहीं है। ये हो गया। अगला महत्व क्या लिखिएगा, यदि इसका भंडारण सीमित है, क्या इसका संरक्षण नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल जो करेंगे एक लिमिट वे में, है कि नहीं है, करना है कि नहीं। लिखिएगा, इसका संरक्षण भी आवश्यक है, इसका संरक्षण भी आवश्यक है। क्यों संरक्षण आवश्यक है, हमको पता है आज ना कल कभी न कभी डीजल पेट्रोल कोयला क्या होगा, खत्म होगा ही होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोत की ओर भी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं इसके हानि को, यहाँ तक लिख लिए महत्व, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हानि, है ना। काहे मिटाएंगे, यहीं पे लिख लेते हैं हानि। आप सभी को पता है
ईटा भट्ठा पे जब कोयला जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर गैस, ये सब कुछ क्या करता है? निकलता है। और ये सभी गैस कहाँ जाता है? वातावरण में। वातावरण में जाने के बाद अपना वायुमंडल क्या हो जा रहा है? हीट हो जा रहा है। वायुमंडल हीट हो जाने के कारण बर्फ सब क्या हो रहा है? पिघल रहा है। ध्रुव सब, उत्तरी ध्रुव सब का, दक्षिणी ध्रुव का बर्फ क्या हो रहा है? पिघल रहा है। पिघलने के कारण क्या क्या हो रहा है? सब कुछ देख रहे हैं, है कि नहीं है? कोनो प्राकृतिक आपदा आ जा रहा है ना। चलिए हानि में लिखिएगा यह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस, जैसे हानिकारक गैस उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। गाड़ी चलाता है तो धुआं निकलता है ना, क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है ना, गैस हुआ इस सल्फर तो हानियन हुआ, है ना। दूसरा नंबर, दूसरा लिखिएगा, यह इन सभी गैसों के कारण, इन सभी गैसों के कारण, मतलब अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वायुमंडल की सतह, वायुमंडल की सतह गर्म हो जाती है। वायुमंडल की सतह क्या आ जाती है? गर्म हो जाती है कि नहीं? गर्म हो जाने के कारण तो देख ही रहे हैं बहुत सारे। ये हो गया जीवाश्म ईंधन। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो सभी पूछे गए तरीकों को हम लोग क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आज का देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर, वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? या इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, तथा सूर्य की तुलना कीजिए, है कि नहीं? लिखते हैं, इसके उत्तर को लिखते हैं और बात सुन भी लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। एक्चुअली है क्या कि हमारा जो दैनिक जीवन है या हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली ऊर्जा है, उसमें अधिकतर हम लोग उपयोग जो करते हैं वो जीवाश्म ईंधन की मदद से ही करते हैं। उसकी आपूर्ति हम लोग जीवाश्म ईंधन से ही करते हैं। तो हमको पता है कि जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय स्रोत है, मतलब इसका भंडारण क्या है? सीमित है। आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही होगा। मान लीजिए खत्म हो गया तो अपना सारा मोटर गाड़ी, फैक्ट्री वैक्ट्री, ये सारा का सारा ऊर्जा का सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। पता है कि अपना लोग यदि 2-3 घंटा भी बिजली यदि अपने लोगों के एरिया में गुल हो जाती है तो कितना दिक्कत हो जाता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम लोग ऊर्जा पर कितना निर्भर हो चुके हैं, है कि नहीं? तो यदि भविष्य में कभी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आपात आ जाएगा ना, त्राहिमाम मच जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोत को ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सौर ऊर्जा की ओर। किधर की ओर बढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा की ओर, जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसका भंडारण सीमित है ही नहीं, एकदम अनाधून यूज कर सकते हैं, जितना मन है उतना यूज कीजिए, कभी ये खत्म होगा नहीं, क्योंकि सूर्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली है। उसके रोशनी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोलर प्लेट की मदद से बैटरी को चार्ज करते हैं, है कि नहीं?
तो यही कारण है कि हम लोग किधर की ओर बढ़ रहे हैं, वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। तो वैकल्पिक स्रोत क्या है, सूर्य ऊर्जा की ओर, है कि नहीं, सौर ऊर्जा की ओर, है ना। हमको पता है कि ये सारा देखिएगा हमारे दैनिक जीवन में, उत्तर लिखिएगा, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले ऊर्जा की आपूर्ति, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले ऊर्जा की आपूर्ति है कि नहीं, ऊर्जा की आपूर्ति किससे करते हैं हम लोग, जीवाश्म ईंधन से ही करते हैं, है कि नहीं है। ऊर्जा की आपूर्ति जीवाश्म ईंधन से ही होती है, जीवाश्म ईंधन से ही होती है, ठीक है ना। हमको भली भांति पता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है, और नवीकरणीय स्रोत है कि नहीं। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नहीं। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, इसका भंडारण सीमित है, इसका भंडारण क्या है, सीमित है। मतलब आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही होगा, है कि नहीं है। इसीलिए, और हमको पता है कि ये प्रदूषण भी उत्पन्न करता है कि नहीं, उस चीज को लास्ट में लिख लेंगे। इसीलिए ठीक है ना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर, इसीलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, और हम लोग इसकी ओर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कदम भी बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। आजकल ना सोलर प्लेट वाला बस आ चुका है मुंबई में, है कि नहीं है। वहीं पे अपने जो परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्टेशन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी साहब, वही वहाँ पे क्या किया है, लॉन्च किया है कि नहीं। इसी प्रकार से कार भी आ रहा है ना। यही सब आएगा धीरे धीरे, है ना। इसीलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है ना। और हमको पता है कि सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय मतलब भंडारण सीमित है ही नहीं, प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, है कि नहीं। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है ना। यह प्रदूषण मुक्त है कि नहीं है। तो यही कारण है कि हम लोग वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं, और किधर की ओर बढ़ रहे हैं, सूर्य ऊर्जा की ओर, सौर ऊर्जा की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हर एक क्लास में हम बोल रहे हैं कि अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। अब समय नहीं है, नवंबर जाने वाला है, दिसंबर आ ही जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में आप लोगों का क्या है, एग्ज़ाम है। तब तक के लिए नमस्कार। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और सारा समय अब ना इधर उधर घूमने वाला जो समय है ना, सब खत्म कीजिए। सारा का सारा समय केवल और केवल एग्ज़ाम को देखते हुए अपना तैयारी कीजिए। नमस्कार।